जय हिंद। कहाँ तक? जहाँ तक छोड़े थे, कहाँ तक? जहाँ तक पढ़ाए थे। और पढ़ाए थे कहाँ तक? फिर वहीं पर चला है ना। क्वेश्चन नंबर 33 वहीं गया है, तो 34 में क्या रखा है? कुछ रखा हुआ क्या? आंसर किए हैं ऑल ऑफ। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम हम आपको बताया, मिड पॉइंट थ्योरम से है। कौन सा थ्योरम बताया है? मिड पॉइंट थ्योरम, याद है ना? मिड पॉइंट थ्योरम, मिड भी और पॉइंट भी, और पॉइंट के साथ साथ थ्योरम भी। मिड पॉइंट थ्योरम दिखाई दे रहा है? वाह, अच्छा है आप लोगों का। मिड पॉइंट थ्योरम हो गया ना बड़ा। अब मिड पॉइंट थ्योरम का जो हम कॉन्सेप्ट बताए थे, मध्य बिंदु परिमेय। कौन सा परिमेय? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु परिमेय का कॉन्सेप्ट है क्लियर कि नहीं? बताइए, किनको किनको क्लियर नहीं है? ईमानदारी से हाथ उठा देना है। क्लियर नहीं है? वाह, अब कल क्लियर करिएगा। 24 समाप्त हो जाएगा तब क्या? यदि कोई ट्रायंगल एबीसी है, कौन सी भी है? ए बी। और मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, कैसा बिंदु? मध्य बिंदु। अगर मिड पॉइंट को हम मिला दिए तब मिलाने वाली जो रेखा है वो मिड पॉइंट को मिलाया था, रेशियो आपस में क्या हो गया? अगर मिला दिया था रेशियो बराबर और रेशियो बराबर, तो पहला पॉइंट कि मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के समानांतर होगी और मिलाने वाली रेखा की लंबाई तीसरे भुजा के आधी होगी। और अगर इस समानांतर हो गया तब निर्मित त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप होगी। ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल हो गया ए बी। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो सभी संगत लंबाई का अनुपात आपस में बराबर। हम संगत लंबाई का अनुपात हम निकालेंगे तब एक अनुपात ये साइड का रेशियो। अगर साइड 1 अनुपात 2 हो गया तो एरिया का रेशियो हो गया 1 अनुपात। अब इन दोनों टुकड़े का एरिया का रेशियो हो गया 1 अनुपात 3। यही तो है मिड पॉइंट थ्योरम। छापना नहीं है, पहले छापा चुका था। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर। आज क्वेश्चन पर ना मिड पॉइंट थ्योरम में देखिए समाहित कौन सा है? मिड पॉइंट थ्योरम में थेल्स थ्योरम। लेकिन थेल्स थ्योरम्स को मिड पॉइंट थ्योरम्स नहीं कहेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट में थेल्स नहीं मिलाता, कहीं भी काट सकता, वो थेल्स वाला करे। यहां आंसर करना है। कहा कि त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है, एस और टी क्रमशः पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है। ये तो सर्वकथन सत्य हो गया। ऐसे चित्र को हम ड्रा कर दिए। ट्रायंगल है ए, ट्रायंगल है बी, ट्रायंगल है पी क्यू आर है, पी क्यूब आर, पी है क्यूब है आर है। अच्छा, कौन सा बिंदु? एस और टी पी और आर के मध्य बिंदु है। एस और टी पी और आर के मध्य बिंदु है, तब पी क्यू और पी आर का मध्य बिंदु एस और टी। मध्य बिंदु का मतलब रेशियो आपस में क्या हो गया? 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1। तो सबसे पहला पॉइंट हम कहेंगे कि एस टी समानांतर किसका होगा? क्यू आर का। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि एस टी की जो लंबाई है क्यू आर का क्या होगा? आधा होगा। तीसरा पॉइंट बोलेंगे कि यदि रेखा समानांतर हो गया तो निर्मित त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ट्रायंगल पी एस टी समरूप ट्रायंगल पी क्यूब आर का। कौन कौन सा दे रखा है? पी एस टी सिमिलर पी क्यू आर, कथन सत्य है। दूसरा कहा एस टी की लंबाई क्यू आर का आधा है, सही है। एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, सही है। तीनों सही है। ऑल ऑफ एबव ऑप्शन नंबर छाप लीजिए। अब अगला नंबर सवाल पर आएंगे। डी आ गया, ये इसका भी डी, सबका डी है क्या? कितना सवाल है टोटल? 40 40 है, सिर्फ 40 है ना। कम से कम एक और रहना चाहिए था। एक बढ़ा देंगे, अपना दे देंगे। ऐसा को लगता है 40 से ज्यादा सवाल हो गया होगा। नहीं, थ्योरी के साथ चलाए थे ना, और वो सबको कहां से काउंट होगा? इसी में ना होगा। कौन परसेंटेज कब होगा सर? परसेंटेज होगा अगला साल, 1 साल के बाद होगा। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट कितना नंबर पर? 35। ये हमें लगता है कि ये भी मेरे पॉइंट थ्योरम से है। आंसर किए हैं कि नहीं किए हैं? BC प्लस ABC भुजा AC के मध्य बिंदु है। x बाई x और बाई है। यदि BC प्लस x बाई 12 यूनिट, तब BC माइनस x हो गया 1 6 यूनिट। ये समझ में आया? 6 नहीं 4 आया। कैसे आया 4? क्योंकि अगर ये 2 यूनिट होगा तो आधा हो जाएगा 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 यूनिट का मान 12 है, तब 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, या 4 यूनिट्स है तो यूनिट्स रहने दिए। फिर ए वाले 2 और ए वाले कितना हो गया? 1, 2 में से 1 गया और 1 यूनिट का मान ही कितना है? 4। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ऐसे छापना नहीं है, पूरा फिगर के साथ समझना है। बहुत सारे लोग को तो यही नहीं समझ में आया कि 2 और 1 कहां से आया, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से। कौन सा थ्योरम? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट थ्योरम में कहता है कि कोई भी ट्रायंगल, दिखाई दे रहा है कि कलर चेंज कर ले, चेंज कर देते हैं। ए है ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी और ट्रायंगल, इसका मध्य बिंदु ए बी और ए सी का एक्स। और एक्स बाई जब मध्य बिंदु है तो आप जानते हैं कि एक्स बाई जो लंबाई होगा बीसी के क्या होगा? आधा। तो एक्स और बाई और बीसी के जब हम रेशियो निकालेंगे तो कहिएगा बीसी होगा 2, तो एक्स बाई आधा हो जाएगा 1। ये रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2 और 1 टोटल ऐड हो गया तो कितना हो गया? अनुपात 3 का मान कितना यूनिट्स दे रखा है? 12। तो अनुपात 1 का मान हो गया 4 यूनिट्स। हम लोग का अंतर निकालना है, तब बी का मान 2 और एक्स बाई का मान 1। अनुपात घटा दिए तो कितना हो गया है? अनुपात में 1 और 1 बराबर कितना यूनिट्स दे रखा है? 4 यूनिट दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी। जब मिड पॉइंट है तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई तीसरे भुजा की आधी, तीसरा दुगना और मिड बिंदु वाले उससे आधा हो गया। छाप लीजिए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब क्या दिक्कत? अब तो 2023 कुछ क्षणों में। अच्छा, 2023 कटा, एक कटना होता है और एक है जो अच्छा से नहीं रेताना होता। कटा है तो काटो, 2023 काटो तो 24 में पता चलेगा। और कितना मुस्कुरा रहा है ना, देखो वाह। इसका आंसर करना। त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू कितना आ गया? डी 115। एक ऐसा सवाल आ गया तो हमें भी पता नहीं चला।
त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ और PR के मध्य है, तो मिड पॉइंट वाला आ गया ना। जैसा ही मध्य बिंदु कह दिया तो कैसा हो गया, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट जब हो गया तब तीसरा जो मिलाने वाली जो रेखा है तीसरा भुजा के समानांतर और लंबाई में तीसरा भुजा के आधा PQR है। बार बार ABC क्यों आज लिखा रहा है, PQR है। और हम लोग का मध्य बिंदु में कौन कौन सा है, मध्य बिंदु PQ PR पर S और T मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब है दोनों साइड जो लेफ्ट साइड रेशियो होगा वही रेशियो। सब कितने लोग समझें कि ये रेखा समानांतर होगा, कोई दिक्कत हुआ क्या? अगर जो रेशियो लेफ्ट साइड वही रेशियो राइट साइड रहेगा तब क्या हो जाएगा, रेखा समानांतर। और जब रेखा समानांतर रहेगा तब रेशियो बराबर, लेफ्ट साइड राइट साइड का रेशियो बराबर रेखा समांतर, रेखा समांतर रेशियो बराबर, ये दोनों समानांतर हो गया। मान किसका दिया है, QPR का मान कितना दे रखा है, QPR का मान दिया है 75 डिग्री, 75 लिख दिए। PRQ ये वाले कितना डिग्री दे रखा है, 40 डिग्री। कितने लोगों को समझ में आया कि ये वाले भी 40 डिग्री होगा, समझ में आ गया ना। क्योंकि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एक ही ओर के अंतः कोण आपस में बराबर, या बाकोण भी इसे संगत कोण कहते हैं, एक ही ओर के कोण आपस में बराबर। ये कौन सा कोण हो गया, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर दो रेखा एक दूसरे को सदो पैरेलल रेखा को काट दिया है तो संगत कोण, अगर ये वाले थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ही ओर का कोण। ऊपर है तो समानांतर का ऊपर लेंगे, नीचे है तो समानांतर रेखा का नीचे लेंगे। अब कितने लोग को ये वाले समझ में आया कि यहाँ 115 डिग्री होगा, 115 सही जो है ना, 100 समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हो गया पता चला, त्रिभुज के प्रॉपर्टी से। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के, या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100, 75 40 115 तब बचा 165 डिग्री। और स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री तब फिर बचा 100। लेकिन हम लोग बाह्य कोण से बनाएंगे, थोड़ा सा बात को समझना है कि कैसे जुट गया। तो आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज के जो बाह्य कोण होता है वो सामने के दो आंतरिक कोण के योग के क्या होता है, बराबर। ये वाले जो कोण है इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा 75 + 40 115 डिग्री। छाप लीजिए, छपा गया। रणवीर भैया के कहना है कि जीवन में डर फेल होने से नहीं लगता गुरुजी, डर तो पड़ोसी और रिश्तेदारों के ताने से लगता है। वाह गजब, दिल छू लिया। वास्तव यही है, अभी तक पड़ोसी ताना नहीं मारा होगा, रिश्तेदार ताना नहीं मारा होगा, क्योंकि जाते होंगे तो लगता होगा कि क्या इतना ऑफिसर बनने के बाद भी नहीं मार जाता होता है। अभी पटना में 5-6 महीना से या साल भर से ज्यादा, अगर 3-4 साल रह गए तो कोई नहीं पूछेगा। अगर हाल फिलहाल में आए हैं 1 साल 6 माह यहाँ से घर पर जाइएगा ना, लगेगा कि वास्तव में है चाहे अभी बस फिलहाल, ज्यादा दिन नहीं, फिर उसके बाद तो फिर पूछेगा नहीं कोई। इसका आंसर करना इसे हो गया। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता है। 37 का आंसर करिए, 36 हो ही गया है तो 37 नंबर सवाल। यदि त्रिभुज ABC DE और F क्रमशः भुजा AB BC और CA के मध्य बिंदु है, यदि AB बराबर 12 BC बराबर 20 CA बराबर 15 तो 1/2 DE EF और DF का मान निकालना है। कैसा सवाल आया है, बना दिए होंगे क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से ही है। लेकिन हम लोग यहाँ एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे। क्या समझना है, कॉन्सेप्ट। हेडिंग डाल दीजिए कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट में कौन सा है, मेडियल ट्रायंगल। ये कॉन्सेप्ट हो गया और कॉन्सेप्ट में मेडियल ट्रायंगल। मेडियल ट्रायंगल, मेडियल ट्रायंगल का मतलब मध्य त्रिभुज। तो मेडियल ट्रायंगल होता है ये मध्य त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु से जो मिलकर बनता है ट्रायंगल, उसी को हम लोग कहते हैं मेडियल ट्रायंगल। जो मध्य बिंदु से मिले उस ट्रायंगल को मेडियल ट्रायंगल कहेंगे। तब ट्रायंगल हो गया मेडियल ट्रायंगल। और एक कैसा ट्रायंगल आया, ये मेडियल ट्रायंगल है। और मेडियल ट्रायंगल कैसा होता है यह बात को समझना है। ये ट्रायंगल हो गया A B और C, ये है A वाले B है और A वाले क्या हो गया, C हो गया, A B C। अब हम लोग जब यहाँ से मध्य बिंदु को मिला दिए, AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है और BC का मध्य बिंदु क्या है, F है। तो ऐसे जो F है तो यहाँ D कर दीजिए। BC का मध्य बिंदु क्या कर देते हैं, D, और इसे कर देते हैं E, और ये क्या हो गया, F। लेकिन मिड पॉइंट होना है। और मध्य बिंदु से जो ट्रायंगल निर्माण हुआ उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कर देते हैं, मेडियल ट्रायंगल। मध्य बिंदु का मतलब जो रेशियो F और B का वही रेशियो F, और जो रेशियो BD का वही रेशियो D और C का, जो रेशियो E और C का वही रेशियो A E और इसी का रेशियो, सब मेडियल ट्रायंगल है, मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु से जो छापना नहीं है, मध्य बिंदु से जो त्रिभुज निर्माण होता है इसी त्रिभुज को हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं, मेडियल ट्रायंगल, मध्यक त्रिभुज। मध्यक त्रिभुज जो मध्य में बना है। अब यहां से दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। कितने कॉन्सेप्ट बनते हैं, दो कॉन्सेप्ट। एक इसका परिमाप क्या होगा और एक इसका एरिया क्या होगा। परिमाप और एरिया पर तो हम लोग परिमाप पर चल रहे हैं। ट्रायंगल DEF, DEF का जो परिमाप होगा क्या होगा, परिमाप। अब बात को समझिए, जब DEF का जब हम लोग परिमाप निकालेंगे तब ये जो आपका F और E होगा जो BC के आधा होगा कि नहीं, और D और F होगा जो AC का आधा होगा, D और E होगा जो AB का आधा, मतलब पूरे त्रिभुज के परिमाप का आधा होगा। तो DEF का परिमाप 1/2 गुना ट्रायंगल ABC के परिमाप के बराबर होगा। ABC का परिमाप, कोई दिक्कत हुआ यहां तक, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। जब दूसरा जब यहां पॉइंट आया एरिया के लिए, त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है, DEF का क्षेत्रफल वो 1/4 गुना ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल का, ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि 4 ट्रायंगल बना है, 1 2 3 और 4। रीजनिंग में आप लोग पढ़ते होंगे कि ट्रायंगल में एक ट्रायंगल बना दिया तो टोटल 4। काउंटिंग फिगर काउंटिंग में, अरे हम लोग कोई फिगर काउंटिंग नहीं करना, परिमाप आधा और एरिया 1/4 गुना। छापिए, इस पर 1 2 3 सवाल लेंगे, आगे बढ़ेंगे। परिमाप पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के 1/2 गुना और एरिया पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के 1/4 गुना। अच्छा, एरिया 1/4 गुना क्यों हो गया पता चला, क्योंकि साइड आधा हुआ, और साइड आधा हुआ तो एरिया उसके स्क्वायर में परिवर्तन होता है। जितना गुना साइड उसके स्क्वायर में एरिया परिवर्तन होता है।
एक सबसे छोटा और आसान सवाल लेते हैं और आप सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए। पहले छाप लीजिए, क्योंकि जितना जरूरी सवाल नहीं है उतना जरूरी है कॉन्सेप्ट है। सवाल नहीं होगा दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो कहीं भी सवाल कर सकते। हाँ सर बोलिए, क्या इसमें कितना ट्रायंगल है? टोटल ट्रायंगल 5, छोटा वाला कितना? तो एक जब हम मिलाते हैं तब टोटल 4 ट्रायंगल बन जाता है। कितना ट्रायंगल बन जाता है? फिर एक और ट्रायंगल मध्य बिंदु से मिलाएंगे, फिर 4 ट्रायंगल बन जाएगा। तब जितना टोटल होगा, टोटल तो एक बड़ा वाला ऐड कर देंगे, टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा? हम लोग छोटा वाले ट्रायंगल 4 हुआ, एक ट्रायंगल जहां फिर निर्माण किए तब टोटल ट्रायंगल 4 बढ़ जाते हैं। ये तो रीजनिंग भी हम बना दिया है ना, कुल त्रिभुजों की संख्या ये ना हुआ बात। तो समझ में आना चाहिए आप लोगों का कि अगर आज हम रीजनिंग का एक फिगर काउंटिंग पढ़ा दिए तो वो मनीष सर है, और मनीष सर हवेली पर हमें नहीं बुला करके वो जो आएंगे ना अगले साल, वो हमको डर लगता है कि भला ज्योमेट्री का अगर कोई टॉपिक उठा लेंगे तो दिक्कत है ना। इसीलिए अब दोनों में सबसे पहले सहमति हो गया कि आपके टॉपिक में हम परिवर्तन नहीं छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि मैथ भी अच्छा खासा उनका आता है, कैलकुलेशन हमसे ज्यादा फास्ट मनीष सर के है। हमको तो कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है, उनको हम देखते हैं स्टूडियो में पढ़ाते हुए, गजब उनका कैलकुलेशन है। बताए थे मैथ के बारे में, बताए थे कक्षा में तुरंत उनको लेते हैं तुरंत। त्रिभुज DEF का परिमाप 1/2 गुना ABC का परिमाप, और क्षेत्रफल है जो 1/4 गुना। वो पता हमको चला है कि सब जितना रीजनिंग है ना जो आप ही पर पढ़ा देते हैं, लेकिन आप लोग को हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना अनुभव दूसरे पर शेयर करता है, कोई भी, तो वो समझना है कि जो पीके सर पर बताया जा रहा है तो DEF का क्षेत्रफल 1 कितना गुना हो गया? 4। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब एरिया का रेशियो 1 का बड़ा वाला कितना हो गया? सब कितना में बटेगा? 1 1 1 में। एक क्वेश्चन इसके बाद आगे क्षेत्रफल पर मिलेंगे, पहले परिमाप पर और आंसर कर देना। आसान सवाल है। कैसा सवाल है? आसान सवाल। त्रिभुज के तीनों भुजा क्रमशः, क्रमशः के मतलब समझ में आ गया ना? त्रिभुज के तीनों भुजा क्रमशः, त्रिभुज के तीनों भुजा क्रमशः 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर तथा 23 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर तथा 23 सेंटीमीटर है। यदि इस त्रिभुज के सभी भुजाओं के, यदि इस त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर, यदि इस त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर, मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाई जाती है, एक त्रिभुज बनाई जाती है, तो निर्मित त्रिभुज की परिमाप ज्ञात करें। निर्मित त्रिभुज की परिमाप ज्ञात करें। 46 सेंटीमीटर 23, 46 भी है, समझ में रखना। 92 सेंटीमीटर एक कर देते हैं कि ज्ञात नहीं, कभी कभी ऐसा भी आप लोगों को आता है कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तब एक दोनों सवाल है, ऐसे सवाल को पेन उठाने की कोई आवश्यकता, लेकिन पहला ही ऑप्शन 46 रहेगा। अच्छा 46 कैसे ट्रायंगल का बना? बड़े वाला का। लेकिन आप लोग जानते हैं कि परिमाप पूरे त्रिभुज के परिमाप का आधा और क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1 बटा, तब भुजा कितना दिया है? 10 13, और त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजा का योग होता, आधा होता, योग होता। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजा का, और निर्मित त्रिभुज का परिमाप पूरे त्रिभुज के क्या होता है? तब बड़ा वाला त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया और उसका आधा कर दिए तो 46 मारे हैं कि 23 मारे हैं? 500% गलत। कितना परसेंट गलत? सवाल एक बार फिर से पढ़िए। निर्मित त्रिभुज पूछा कि मूल त्रिभुज पूछा? निर्मित। तब तो लगता सही था ना। फिर से एक बार सोच लीजिए, निर्मित पूछा है कि निर्मित, तब मूल त्रिभुज का कितना परिमाप? निर्मित का कितना? 23 आ गया। अभी भी 500% गलत। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, क्योंकि त्रिभुज निर्माण ही नहीं हुआ। यही आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिए। त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा का योग हमेशा तीसरा भुजा से बड़ा होता है। न क्या हो गया? CND। बात समझ में आया? तो आपका सब केंद्रित हो गया सिर्फ आधा करने पर, लेकिन ये तो त्रिभुज निर्माण ही नहीं हुआ। आप बताइए कि डी होगा कि बी होगा? डी होगा ना, क्योंकि 10 13 और 23 से त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो परिमाप कैसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये सब बात को समझना, वो झोल समझ कर देता। अच्छा ऐसा सवाल नहीं होता और पेपर में डायरेक्ट आ जाता तो हमें लग रहा है कि 99% 23 मार्क आते, 100%। और अगर आंसर की आता, देखता CND, तुरंत पीके सर को कक्षा में आता, कहता कि सर देखिए क्वेश्चन का आंसर गलत है, क्या किया जाए? इस पर RTI लगा देंगे। हम कहेंगे पहले तुम पर RTI लगाएंगे, कॉपी लाओ। तो किसी भी त्रिभुज में तब निर्माण होगा कि 2 भुजा का योग हमेशा तीसरे भुजा से, ये 2 भुजा का योग हमेशा तीसरे भुजा के बराबर हो गया, त्रिभुज नहीं बनेगा, तब ये नहीं होगा। अगला एक और सवाल लिखिए, अब इसको समझ के आंसर करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लिख दीजिए, किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में तीनों भुजा के मध्य बिंदु, तीनों भुजा के मध्य बिंदु द्वारा, किसी त्रिभुज ABC में तीनों भुजा के मध्य बिंदु द्वारा, तीनों भुजा के मध्य बिंदु द्वारा एक त्रिभुज DEF निर्माण होता है। एक त्रिभुज DEF निर्माण होता है, DEF निर्माण होता है, DEF निर्माण होता है, तथा DEF के मध्य बिंदु के द्वारा, तथा DEF के मध्य बिंदु के द्वारा, तथा DEF के मध्य बिंदु के द्वारा एक और त्रिभुज PQR निर्माण होता है। एक और त्रिभुज PQR निर्माण होता है। एक और त्रिभुज PQR निर्माण होता है। PQR निर्माण होता है। यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, PQR का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सबसे बड़े त्रिभुज, तो सबसे बड़े त्रिभुज और सबसे बड़े त्रिभुज और सबसे छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल में अंतर ज्ञात करें। सबसे बड़े त्रिभुज और सबसे छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल में अंतर ज्ञात करें। सबसे बड़े त्रिभुज सबसे छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल में अंतर ज्ञात करें। सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सवाल आसान है, लेकिन कितना आ गया?
30 आ गया ना, अंतर निकालना है तो घटा करके हम लोग मान निकालेंगे। आ गया 30 सबका, 30 आया। अब बात को समझिए, ट्रायंगल ये बहुत बड़ा है, एबीसी ट्रायंगल है ना, बड़ा वाले, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी और सी, और एक इससे मझले वाले जो ट्रायंगल है वो डी एफ है ना, एक इनका मध्य बिंदु को मिला दिया तो क्या हो गया डी ई, और फिर इसके एक मध्य बिंदु को मिला दिया तब ट्रायंगल निर्माण हो गया। वो कौन सा ट्रायंगल हो गया, पी क्यूब। तब कितना ट्रायंगल हुआ है, 3 ट्रायंगल। मीडियल ट्रायंगल के अंदर एक और मीडियल ट्रायंगल है, तो हम कहेंगे कि 3 ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यूब आर, और एक और ट्रायंगल हो गया डी ई एफ, और एक सबसे बड़ा ट्रायंगल हो गया ए बी। आप जानते हैं कि मीडियल ट्रायंगल जब बनता है तब परिमाप है जो बड़े वाले का 1/2 और एरिया है जो 1/4 गुना होता है। तब अगर हम लोग का कहां चला गया, यहाँ है, अगर छोटा वाले का हम मान लेते हैं 8 पी क्यू आर का, तब डी ई एफ का मान कितना हो जाएगा 4, फिर एबीसी का मान कितना हो जाएगा 16, ये 4 16 4 4 गुना पर होगा, छोटा वाला 1, मझले वाले 4, बड़ा वाला 16, एक और आ जाएगा तो 4 4 एक आ गया तो 1 4 16 64, एक और आ जाएगा तो 1 4 16 64, और 64 में 4 से 256 हो गया, तो ये 4 गुना एरिया बढ़ता है। तो सबसे छोटा से स्टार्ट करना, छोटा वाले 1, उससे बड़ा वाला उसका 4 गुना, सबसे बड़ा वाला है जो मझले वाले का 4 गुना हो गया। अब हम लोग का 1 का मान दिया है कि कितना है सर, 1 बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बीच अंतर निकालना है, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा के बीच अंतर 15, 1 बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब 15 बराबर कितना हो गया, और 150 किसी को आ ही नहीं रहा था, आया था तब सही है। ये तो 1 और 4 को ही घटा रहे थे 30, ये तो बड़ा वाले बड़ा और छोटा घटा था कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा 150। तो मीडियम ट्रायंगल का एरिया 4 गुना होता चलेगा, परिमाप रहता तो कितना गुना होता चलता, 2 गुना होता चलता, 2 गुना होता चलता। छपा गया नहीं, कब तक छपाएगा? सवाल नंबर कितना पर चले थे, 36 36 देखिए तो, ये क्या है, उसको रोक करके रखना है। रणवीर राज भीर जगह है, ये जाते रहता है। और ऊपर चला गया बस, नहीं और कहाँ चला गया, ये और थोड़ा सा नीचे नीचे ऊपर लेके चले जाइए कमेंट को, एक बार लिखेगा तब ना, अपडेट मारिए। हाँ लिखा है ना, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, ये जिंदगी हंसी है इससे, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आ जाएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आ जाएगा जिसकी, रब पर भरोसा रखो और वक्त पर इतबार करो, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करो, इसके लिए क्या करो, मेहनत भी करो। इसका आंसर करना है तो सर डी ई एफ, इसका परिमाप पूरे त्रिभुज के परिमाप का आधा हो जाएगा। तो पहले 1/2 है और गुना। आप बताइए कि ये डी ई एफ और डी एफ, ये जो परिमाप है निर्मित त्रिभुज का, वो पूरे परिमाप के क्या हो जाएगा, आधा। 12 और 20 32, 32 और 15 47 का आधा हो गया डीई और ईएफ और डीएफ। ये बात समझ में आया? ये ट्रायंगल है ए बी और सी, और इनका मध्य बिंदु है डीई और एफ, डीई और एफ। डी प्लस ई, एफ प्लस ई और डी प्लस, ये तो परिमाप ही है। तब इसका जो परिमाप होगा वो पूरे त्रिभुज के परिमाप के क्या होगा, आधा। और पूरा त्रिभुज के परिमाप 47 है, तो 47/2 डीई प्लस ईएफ प्लस डीएफ आया। फिर उसका भी क्या कर देना है, तो उसका भी आधा हो गया, तो 47 कितना हो गया, 4। 4 से भाग कर दिए तो कितना बार में भाग लग गया, 23 बार में। कैसे, तब ए हो जाएगा 11 दशमलव, पूर्णांक में तो दे नहीं रहा, पूर्णांक में लाएंगे तो 11.3/11.7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, पॉइंट में है। तब पॉइंट ऐसे 23.5 नहीं कर देना, 23.5 तो डीई प्लस ईएफ प्लस डीएफ का मान आया है, लेकिन उसका भी क्या कर देना है, आधा। तो 23.5 का आधा कर दिए तो 12.25 सेंटीमीटर आ गया। कितना हो गया, 12.25। 37 हो ही गया है तो 38 में क्या रखा है, 64। वाह, आज इसे समाप्त कर देना है। जैसे नया साल में हम लोग कन्ग्रुएंस करा देंगे, सिमिलरिटी हो गया है, कन्ग्रुएंस, सभी अंग समान हो जाएगा। रुक है, वाह, आदत बदलो, नया साल आने वाला है, छापना कम है, समझना ज्यादा है, तो अभी भी पुराना ही आदत। इसका आंसर करना है। त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू सी आ गया, पी और कौन किया है, जहां एक बार चलाएगा ना कोचा में तो कुल नया साल मनाया निकल जाएगा, इसीलिए लास्ट ईयर है, थोड़ा सा संभल करके। ट्रायंगल है ए बी और सी, ए है बी है और सी है, कोई चांचू नहीं करेगा। ए बी और एसी के मध्य बिंदु क्या है, पी क्यू पर कोई बिंदु आर। वाह, ए बी और एसी का मध्य बिंदु पी क्यू भी है, और उस पर बिंदु भी एक आर है। कैसा कैसा बिंदु दिया है पता नहीं चलता। ये बिंदु हो गया पी और पी और क्यू मिड पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, और पी क्यू पर एक बिंदु आर भी है, तो आर लेके चलाएं। और आर का मान, पी आर और आर क्यू का मान कितना है, 3:5। तब यहाँ हो गया आर, पी आर और आर क्यू का मान है 3:5 है। किसका मान दिया है, पी क्यू आर का। तब क्यू आर का मान 5 बराबर कितना, तब 1 बराबर 4, 3 बराबर कितना, 4 3 12 सेंटीमीटर। तब पूरा पी क्यू का मान कितना हो गया, पूरा पी क्यू बराबर टोटल 12 + 20। अगर ये वाले 32 है और मिड पॉइंट है, तब इसका ये दुगुना हो गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया कि जो निर्मित जो रेखा है पी क्यू, तीसरे भुजा का आधा, तीसरा भुजा इसका दुगुना। 38 हो ही गया है तो 39 में क्या है, सेकंड लास्ट सवाल है। 39 में नहीं बना, कौन सा बना है बताइए तो, अभी तक कुछ बना है नहीं ना, तो कैसे बनेगा 39? इसका मतलब अलग है क्या, इससे हटकर क्या, नहीं मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का भी रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं 39 नंबर पर।
ये 4 समझ में आया ना। 5 बराबर 20, 1 बराबर 4, 4 या 12, पी से आर तक 12 और आर से क्यू 20, टोटल कितना 32। ये 1:2 में बढ़ता है, 32, 32 का दुगुना 64। ये आ गया क्वेश्चन नंबर। त्रिभुज एबीसी में बीसी 24 दे रखा है, बी और सी कितना दे रखा है 24, तो लिख दिए 24। ट्रायंगल ए है, बी है और सी है। बीसी का मान टोटल यहां से यहां तक 24 सेंटीमीटर है, लिख दिए 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, एडी बीसी पर लंब है। एडी है जो बीसी पर क्या है सर, एडी बीसी पर लंब हो गया, तो हम कहेंगे कि एडी बराबर 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? नहीं आया होगा, समझ में आ गया। 1/2 गुना आधार कितना है 24 और गुना ऊंचाई एडी बराबर एरिया कितना है 100, क्योंकि क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तब आधार 24, ऊंचाई एडी है। ये डी कहां चला गया, डी तो छूट गया था, ए और डी। अब हम लोग मान निकालेंगे, तब काट छाट कर दीजिए। काट छाट किए तब 2 से कट गया 24, 12 बार में 12 से कट गया, अर्थात एडी का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हुआ? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब कह रहा है कि बीडी के मध्य बिंदु और एसी के मध्य बिंदु के बीच की दूरी निकालना। बी और डी कहां चला गया, बीडी, बी और डी यहां है, तब बीडी के मिड पॉइंट और किसका पॉइंट निकालना है एसी के, तब बीडी और एसी के मिड पॉइंट निकालना है। ये मिड पॉइंट का मतलब इनका रेशियो एसी और यहां नाम लेते हैं पी और इसका नाम ले लेते हैं के। पी और के लास्ट साल में क्यों छूटेगा, पी और एक और एसी लिख देंगे आगे। तब यहां हो गया पी और बी और पी और डी का जो रेशियो होगा, यहां रेशियो है ए और के और क्योंकि मिड पॉइंट मिलाए हैं, मिला दिए। सर यदि बीडी के समानांतर एक रेखा हम के से कहां तक खींच दिए, एस तक। कहां तक खींचे हैं, एस तक। जब हम एक रेखा खींच दे तो आप कहिएगा कि ए भी मिड पॉइंट हो जाएगा सर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर बीसी के पैरेलल हम एक रेखा खींचे हैं, ये मिड पॉइंट से खींचे हैं, तो आगे भी किस पर मिलेगा, मिड पॉइंट पर, तब यहां भी मिड पॉइंट पर मिल गया। अगर मिड पॉइंट है तो आप बताइए कि एक 24 है, तब एक कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हुआ? दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब इसका पैरेलल खींच दिए एडी का, एडी के पैरेलल यहां खींच दिए, तो ए भी हो गया पैरेलल जो मिड पॉइंट पर मिलेगा। किसका पैरेलल, एडी का। सर ए और डी का पैरेलल खींचे हैं, एक ट्रायंगल है आपको 90 डिग्री पर, ये है और ये डी है और ये बी है। एडी के पैरेलल जब हम मान खींचे कि कौन सा मान है, एस है और पी है, ये है एस और ये है पी। अगर पैरेलल रेखा आप खींचे हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा संगत कोण से। और अगर ये वाले 10 है, मिड पॉइंट है ना, तो ये वाले कितना हो जाएगा, तब ए है आपको 5, एडी पूरा 10 था, 10 का आधा। जब ये 90 डिग्री पैरेलल है, तो ये भी कितना डिग्री 5, 12, तब ये ट्रिपलेट से कितना हो गया 5, 12, 13 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल हो गया है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम सिर्फ लगाना था। पैरेलल रेखा हम मिड पॉइंट से खींचे तो अगला पर भी मिड पॉइंट ही होगा। वाह गजब। किसका फोन आया है, उधर से आया है, पीछे से ना, आने दो, 2-3 दिन बची रहा है। लेकिन फोन जो अभी डिस्टर्ब जो मतलब 23 में हुए, उसको आराम से कहना है, कोई भी हो उसे कहना है कि ज्यादा 24 में डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि 2024 है जो स्टूडेंट के लिए साल है। किसके लिए है, उसे गोल्डन ईयर भी बोल सकते हैं। कैसा ईयर, तो नया साल आप लोगों के गोल्डन ईयर साबित कब होगा, कब साबित होगा, जब मेहनत करिएगा तो। नहीं मेहनत करिएगा तो गोल्डन ऐसा ही, क्योंकि प्रत्येक 5 साल पर गोल्डन ईयर होता है। कितने साल पर, अगर इसे मेहनत कर दिए तो प्लेटिनियम ईयर भी बोल सकते हैं। डायमंड छोड़िए क्या, एक बार और समझना। ये एडी है, एरिया से एडी निकल गया 10, मिड पॉइंट से समानांतर खींचे मिड पॉइंट, ये 24 है तो कितना हो गया 12, और ये भी मिड पॉइंट है 10 है तो 5, ये 90 डिग्री पैरेलल लाइन है, तो 90, 5, 12, 90 के सामने 13 ट्रिपलेट लग गया। एक ऐसा सवाल 40 है, कह रहा है कि एक सतह क्षेत्र में 2 ऊर्ध्वाधर, पीछे एक क्या था, इसको बनाया है 40 नंबर को टेंथ में। एक सतह क्षेत्र में 2 ऊर्ध्वाधर टावर है, कितना ऊर्ध्वाधर टावर है, 2 ऊर्ध्वाधर टावर हम खींच दिए, और दोनों के बीच कितना फीट लंबाई है 100 फीट लंबा है। अब कहा है कि छोटा टावर, टॉपर नहीं, छोटा टावर 40 फीट लंबा है और 6 फीट लंबाई का एक खंभा, ये छोटा टॉपर नहीं टावर, ये छोटा वाले टावर कितना फीट लंबा है 40 फीट, तब यहां हम लिख दिए 40 फीट लंबा है। और ये जो 40 फीट लंबा टावर है, इससे अगर आप शीर्ष बिंदु से जब खींचिएगा रेखा, तब ये कहां जाकर के मिल रहा है, ये 6 फीट लंबा एक खंभा पर। कितना फीट लंबा खंभा पर, 6 फीट लंबा, यही कहीं लिख देते हैं 6 फीट लंबा एक खंभा पर मिल गया है, तब इसे हम लिख दिए 6 फीट। कितना फीट लिख दिए हैं, ये 40 फीट और ये 6 फीट। अच्छा ये सबका सब 90 डिग्री पर है कि नहीं, 90, 90। अच्छा इसे आगे बढ़ाइएगा तक कट जाएगा, तब ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, समकोण के अंदर समकोण बनेगा, तब सिमिलर ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल बनेंगे और तीनों सिमिलर। सिमिलरिटी यहां नहीं लगाना। ऐसा सवाल हम लोग किसमें किए थे, लाइन एंगल में। आप लोग का याद कब आएगा, जब बनाएंगे तब, अभी याद नहीं आएगा। यहां से यहां है ए से बी तक कितना 100, और यहां सी पर कोई एक 6 फीट का खंभा है। अब कितना है यहां 75, छोटा वाले 75, रेशियो निकालेंगे तब 25 से कट गया 4 बार में, और 25 से कट गया 3 बार में। अब कह रहा है कि लगभग सबसे बड़ा वाले टॉपर, टॉपर क्या है, टावर है, सबसे बड़ा वाले है, ये टावर का ऊंचाई निकालना है। ये तो छोटा छोटा का दे रखा है, सबसे बड़ा का निकालना। तो ऐसे लाइन एंगल में चले थे कि सर सी से ए तक जाएंगे तब टोटल कदम कितना, 3 और 1 4 कदम चलना पड़ेगा, याद आएगा पूरा बन जाएगा तो। लेकिन बी से सी तक जाने पर कितना कदम चलना पड़ा, 3 कदम, 3 कदम, और कदम में 3, लेकिन डिफरेंस में कितना है 40 और 6 का 34 फीट का डिफरेंस है, तब 3 का डिफरेंस 34 है। हमें यहां से यहां आने में कितना कदम चलना पड़ेगा, 4, 4 कदम में कितना फीट होगा, कहिएगा कि सर 3 बराबर 34, तो 4 बराबर 34 बटे 3 गुना का 4, ये हो गया 100, 4 4 4 16 12 और 1 13, 136 बटे का 3। ये वाले जो टावर होगा तो 40 से कितना ज्यादा होगा, 136 बटे 3, 40 प्लस 136 बटे का 3, क्या 3 से कटने वाला है क्या, 4 या 12 5 या 15, लगभग 40 प्लस 45 कितना हो गया, लगभग 85, ऑप्शन नंबर ए, लगभग 85 फीट होगा। यहां फिर से एक बार, बाद में इसे छापते रहना आराम से। 3 और 4 रेशियो 25 से कट गया। सर ये छोटा से मझले वाले टावर पर जाएंगे तो 3 कदम चलना पड़ेगा, 3 यूनिट बराबर 34 बढ़ गया है, लेकिन हमें बढ़ाना है कितना, 4, तो 3 बराबर 34 एक्स्ट्रा बढ़ा, तो 4 बराबर एक्स्ट्रा कितना बढ़ेगा, 136 बटे, पहले से कितना था 40, 40 से 136 बटा 3 बढ़ गया, लगभग 45, तो 40 प्लस लगभग 45, लगभग कितना हो गया 85 फीट। छाप लीजिए, समझना है तो एक बार 2 बार और समझ सकते हैं, क्योंकि जितना बार आपको समझना है समझ लीजिए।
क्या यही पूछेगा सवाल क्या? नहीं ना, अगले साल। आगे बढ़ जाए। सबको लगता है कि एक बार समझने की इसमें आवश्यकता नहीं है और बात को आराम से समझना है। जैसे 2023 तो बर्बाद हो ही गया और जो हो गया उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता, जो आया है उसको अच्छा करना है। उसको अच्छा करने के लिए खूब जम करके मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत कर करके 2024 में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट पर क्या हो जाना है, सिलेक्ट हो जाना। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा बड़ा पोस्ट होता रहेगा। अब एडवांस में आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और ये बात को समझना एडवांस में आज एक बार हो गया है और ये हम आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं और ये पूरा हम भी दुआ करेंगे कि आप लोग का 2024 जो आए उसमें सब बेरोजगारी का धब्बा 2024 में मिट जाए, सभी लोग रोजगार में हो और सभी लोग मिठाई लेकर कोचे में आए। कल हम लोग का चलेगा 4-15 नहीं, कुछ नहीं, आराम से खूब